वेलकम टू ई टैरो। टुडेज टॉपिक, क्या आपके एक्स आपकी लाइफ में वापस आएंगे? जो भी आपके एक्स पर्सन है, एक्स पार्टनर है, जिसके बारे में भी आप सोचते हैं, क्या वो इंसान कभी आपकी लाइफ में वापस आएगा या नहीं? उसकी तरफ से देखते हैं, वो आपकी लाइफ में आने का कभी सोचता है या नहीं, उसको वापस रिटर्न आपकी जिंदगी में कभी करना है या नहीं, उसका थॉट्स क्या होता है, आपके एक्स पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आने को लेकर क्या सोचते हैं। कलेक्टिव रीडिंग रहेगी, टाइमली रीडिंग रहेगी, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, ठीक है। प्लीज कीप एन ओपन माइंड। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, ठीक है। जरूरी नहीं है सारी रेजोनेट करे और जरूरी नहीं है पूरी रेजोनेट ना करे, ठीक है। सुना करें, फिर आपको समझ में आती है तो ठीक है, वालन गुड, आपकी रीडिंग है। और अगर नहीं करती तो लेट गो करें, ठीक है। ओके, थिंक अबाउट योर एक्स। थिंक अबाउट योर एक्स। आपके एक्स इस रिश्ते को लेकर अब क्या सोचते हैं? क्या उनके दिल दिमाग में इस कनेक्शन को दोबारा कंटिन्यू करना या दोबारा रीयूनियन या रिकंसाइलेशन है, जिसके बारे में आप सोचते हैं? आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं वापस आएगा या नहीं आएगा, पता नहीं उसके साथ रिश्ता दोबारा बनेगा या नहीं बनेगा, या वो इंसान आपके साथ दोबारा चीजों को कंटिन्यू करने का सोचता भी है या नहीं। थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर एक्स। आपके एक्स इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं? टू ऑफ कप्स। ये इंसान इस प्यार को मिस करता है, ठीक है। बिल्कुल क्लियर कट में आपको बताऊं तो इस इंसान को फीलिंग ऑफ मिसिंग है, ठीक है। मिसिंग फीलिंग है, इस रिश्ते के बारे में इंसान सोचता है और चेंज करना चाहता है सिचुएशन जो कुछ भी आप लोग के बीच है, ठीक है। बहुत ज़्यादा फोकस रहता है अपने विशेस पे, अपने काम पे, अपने कैरियर पे। बहुत जल्दी ये क्लैरिटी ला नहीं सका या बहुत जल्दी आपको लेकर क्लियर हो नहीं सका, इस वजह से सिचुएशन डिस्टर्ब हुई है आप दोनों के बीच। टू ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये इंसान, ये एक्स पर्सन जो मेरे व्यूअर के माइंड में चल रहा है, वो इंसान मेरे व्यूअर को लेकर क्या सोचता है, इस कनेक्शन को लेकर क्या सोचता है। इस ऑफ कप, वो इंसान इस सिचुएशन को इमोशनली हील करना चाहता है। उसके इमोशंस आपके लिए अभी भी बाकी हैं, ठीक है। अभी भी कुछ है जिसके अंदर बाकी है, और वो एक इमोशनल, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है आप या आपके पर्सन की, ठीक है। यहाँ पर इमोशंस, इमोशनल बॉन्ड अभी भी यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। वो इंसान क्या सोचता है इस रिश्ते को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, उसके दिल दिमाग में क्या चलता है? आपके एक्स, ये इंसान किसी तरीके की मूवमेंट, किसी तरीके का एक्शन, किसी तरीके के कम्युनिकेशन ये आपसे करना चाहता है, ठीक है। यहाँ पर ये इंसान वापस आना चाहता है। मैं आपको इतना क्लियर कर दूं, किसी स्टेप, किसी मूवमेंट, किसी एक्शन को लेना चाहता है। एक स्पार्क इसके अंदर अभी भी बचा है बाकी इस कनेक्शन को लेकर। स्पार्क से ज्यादा आपके इमोशंस की वैल्यू, इमोशंस की अहमियत समझ रहा है, ठीक है। स्टोव कप्स को शायद ये पर्सन पास्ट में डिनाई कर रहा था या एक्सेप्टेंस में नहीं था, इसको लगता नहीं था कि इसको आपसे प्यार है। मतलब क्या होता है ना, इसने रियलाइज ही नहीं करता ये आपको लेकर चाहता क्या है। इसके गार्ड्स अब थे पास्ट में, ठीक है। थोड़ा सा ओवर थिंक करने वाला एक तो इंसान है, ठीक है। अपने आप को प्रोटेक्ट रखता है सबसे ज्यादा। इसको एक्शन लेना काफी ज्यादा डिफिकल्ट लगता है। इसको ऐसा लगता था आपकी तरफ से प्रेशर है, आपकी तरफ से पुश जा रहा है कि इस रिश्ते के बारे में सोचो, इस रिश्ते का नेक्स्ट क्या करना है। आप यहाँ पर इसकी नजर में आपकी तरफ से पुशिंग एनर्जी ज्यादा थी, आप ज्यादा पुश कर रहे थे, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा होता है ना, प्रोटेक्शन के लिए गार्ड्स अप रखना, अपने गार्ड्स को अप खड़ा करा हुआ था इसने, ठीक है। ब्रोकन एनर्जी है, थ्री ऑफ सोर्ड्स है, ब्रोकन है। यहाँ पर चीजें बिखरी हुई हैं, टूटी फूटी सी चीजें हैं। बहुत ज्यादा ब्रोकन सा सिनेरियो है इस रिश्ते में, ठीक है, आप लोग के बीच। क्योंकि ऐसा हो सकता है, ब्रोकन हार्ट इसलिए था क्योंकि गार्ड्स अप इसलिए थे, इसने इसके लिए इमोशंस काफी डिफिकल्ट एक्सप्लेन करना या इमोशंस को लेकर बहुत ज्यादा मुश्किल था, ठीक है। कुछ किसी तरीके की डिफिकल्टीज थी इसकी लाइफ में। हम्म भाई, ये आपको पास्ट में जो है ना, बहुत ज्यादा अपने आप से ऑब्सेस्ड होता हुआ देख रहा था। इसको ऑब्सेशन वाला लव नहीं चाहिए, ठीक है। इसको ऑब्सेस्ड होने वाला लव नहीं चाहिए। ये जो भी पर्सन है ना, एक ऑब्सेशन से घबराता है, ऑब्सेशन को, इसको लगता है ऑब्सेशन वाला लव आज है कल नहीं है। शायद उस वक्त आप होश में नहीं है, जिस तरीके से आप लव चाह रहे हैं, जिस तरीके से आप इसको अपनी लाइफ में चाह रहे हैं, एक नीडीनेस है आपके अंदर। आप इसलिए, शायद आपका माइंड उस टाइम सेट हुआ था, फीमेल और मेल या जो भी है, आपको मैरिज करनी है और इससे करनी है, और आप डिसाइडेड थे। इस इंसान की तरफ से क्या चल रहा है माइंड में, आप ये चीज सोच नहीं रहे थे। इस इंसान को ऐसा लग रहा था कि आपने डिसाइड कर लिया मैरिज चाहिए, तो मैरिज ये करना चाह रहा है, नहीं करना चाह रहा, वो एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। ये अपने उस वक्त गोल्स पे फोकस था, अपने काम पे, अपने कैरियर पे, अपने विशेस पे फोकस था। ये मेल है या फीमेल है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है, इस इंसान को लग रहा था कि आप ये चीज काफी ज्यादा डिस्टर्ब होने वाली है आगे चलकर। इसने खुद को आपसे थोड़ा सा गार्ड्स अप रखे,
फिर सोच की एनर्जी है, आपने बहुत ज्यादा ब्रोकन एनर्जी, हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी फेस करी है। आपके इमोशंस को किसी तरीके की ये टॉक्सिसिटी या नेगेटिविटी का नाम दे रहा था, या एक जैसे कि इस्तेमाल, या आप जैसे कि बहुत जल्दबाजी में इस तरीके का फैसला कर रहे हैं, इसको आपका फैसला समझ में नहीं आ रहा था, आपका डिसीजन समझ में नहीं आ रहा था। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, मतलब कि पेज ऑफ कप्स ऑफर करना, अलाउ करना, इमोशनली एक ऑफर देना, ठीक है, इमोशनली एक जैसे कि आपको अपॉलॉजी देना चाहता है उस टाइम, अपना जो गार्ड सब करे हुए थे अपने आप को प्रोटेक्ट करने की, जिसकी आदत है अपने आप को, इसने बहुत लेट इस चीज को रियलाइज करा है, यहाँ पे एक ट्रू लव है। इस इंसान को भी आपसे इसको लगता था आपसे अट्रैक्शन है, अटैचमेंट है, और आपसे ये दूर जा सकता है, और कोई इसमें बहुत ज्यादा वो नहीं है, मतलब कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक एग्जैक्टली आप जब इसके लाइफ में थे ना, तब इसको ऐसा लग रहा था आपको जरूरत है एक प्रोटेक्शन की, एक केयरिंग कनेक्शन की, और इसको नहीं है। जिस टाइम तक आप इसको वो सब कुछ प्रोवाइड करते रहे, इसको ऐसा लग रहा था आपको नीड है, इस इंसान को नीड नहीं है आपकी, ठीक है। इस इंसान ने तभी आपको फॉर ग्रांटेड लिया, आपके ऊपर फोकस नहीं करा, आप जो प्रोवाइड कर रहे थे, आप जो दे रहे थे, वो कितना प्योर हार्ट या प्योर आपके फीलिंग्स या जेन्युइन आपके अंदर लव था, तो आप प्रोवाइड कर रहे थे। इसको किसी तरीके से डाउट था, ट्रस्ट इश्यूज थे, आई डोंट नो वो किस वे में थे, आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं था, आपके करेक्टर पे नहीं था, आपकी आपके आपकी आप क्या बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं, शायद आप लोग का मिलना नहीं था, आप लोग शायद इंटरनेट से कनेक्ट हुए थे बहुत ज्यादा, आप लोग का जैसे कहते हैं ना मीटअप पे रहना और बहुत ज्यादा मिलना, या डिस्टेंस हो सकता है, या डिस्टेंस नहीं भी था तो आप लोग की मुलाकातें इम्पॉसिबल थी, शायद तभी आप शादी का सोचते थे। अब इंसान समझ में आ गया, तो आपको, आप रिश्ता तो चला नहीं सकते, आप वो वाले इंसान नहीं है, आप रिलेशनशिप से नहीं, आपको लगता है आप रिलेशनशिप चलाने वाले तो इंसान नहीं है। हाँ, ये है कि आप इंसान समझ में आ जाए, पर्सन समझ में आ जाए, फिर आप उसके लिए कोई डिसीजन मेकिंग जरूर कर सकते हैं, और अपनी फैमिली के सामने उस इंसान को जरूर रख सकते हैं कि भाई ये इंसान है, इसको आप चाहते हैं, और अब फैमिली जो भी सोचे इस इंसान के बारे में, ठीक है। वो वाली मुझे ऐसा लग रहा है आपका, आपके जो सर्कमस्टेंसेस है, जो आपकी एक फ्री विल है, बस इतनी है कि रिलेशनशिप तो आप चला नहीं सकते। हाँ, बस ये है कोई इंसान पसंद आ जाए तो फैमिली में बोलकर भाई यहाँ मैरिज करनी है, यहाँ कमिटमेंट करनी है, ठीक है, फैमिली ये कर सकती है। तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को स्ट्रक फील कर रहे थे। क्लैरिफाई टू ऑफ कप्स, ये इंसान आपको लेकर इस वक्त क्या सोच रहा है, ये आपको किसी आपका जो ब्रोकन हार्ट है ना, आप थोड़ा सा डिफेंसिव एनर्जी में अब आप आ गए, ठीक है। ये आपको कोई अपॉलॉजी देना चाहता है, आपसे किसी तरीके का एक आपसे किसी तरीके की माफी मांगना चाहता है। क्लैरिफाई टू ऑफ कप्स, यहाँ पे टू ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है? क्लैरिफाई टू ऑफ कप्स। नाइट ऑफ पेंटिकल, बहुत देर कर दी इस इंसान ने भाई, एक बात बताऊं, बहुत लेट, बहुत टाइम ले लिया इस इंसान ने, ये मैसेज, ये टेक्स्ट, ये जैसे कि ये अप्रोच आपको करने में बहुत लेट कर दिया, बहुत टाइम गुजर गया। शायद आप इसकी लाइफ में 3-4 साल पहले आए थे, ठीक है, मैक्सिमम 4-5 ईयर पहले आए थे, 3 ईयर पहले आए थे, एक कम से कम भी 3 साल पहले तो आप इसकी जिंदगी में आए थे, ठीक है। इस इंसान ने आपको समझने में बहुत देर कर दी, आपको ऐसा फील होता है, इंसान को भी ऐसा लगता है बहुत लेट हो गया, जैसे कि इस इंसान, जैसे कि आपके अंदर से इस प्यार को लेकर एक एक्साइटमेंट सी रिमूव हो गई, इतनी रिजेक्टेड आपने एनर्जी फील करी है इस रिश्ते में, इतना इतना अपने आप को रिजेक्टेड फील करा है कि आपके अंदर से वो इमोशंस, वो एक्साइटमेंट, वो थ्रिल, वो इस कनेक्शन को लेकर एक पैशन सब खत्म हो गया, स्पार्क इस रिश्ते का, एक कशिश होती है एक रिश्ते में, वो सब रिमूव हो गई। खास तौर पे एक आपके अंदर से वो एक्साइटमेंट, जैसे कि एक इंसान होता है ना, जैसे कि एक इंसान किसी किसी विश को मांग रहा होता है कि विश रहा ये इंसान, आपने इस विश पे बहुत ज्यादा वर्क करा, अपने हाथ से भी इसको पाने के लिए डेस्टिनी पे भी ट्रस्ट करा, अपने हाथ से भी वर्क करा, वो एक एक्साइटमेंट होती है यार, हम ये इंसान हमारी लाइफ में आएगा, मैरिज होगी, किड्स होंगे, लाइफ ऐसी होगी, लाइफ वैसी होगी, वो सोचते सोचते इस रिश्ते में एफर्ट करते करते वो आपके अंदर से कहीं ना कहीं जैसे कि ख्वाहिश रिमूव हो रही थी, लाइट 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 लाइट, आप अंधेरे में जैसे कि डूबते गए, आप वो चीजें वो आपसे छूटती गई, वो आपके ख्वाब छूटते गए, वो आपकी एक्सपेक्टेशंस रिमूव होती गई, मतलब स्लोली स्लोली आपके अंदर से जैसे कि वो वो हिस्सा रिमूव होता गया, वो पाने की चाहत कम होती गई, और अब बहुत लेट हो गई है, ठीक है। ये इंसान को भी ऐसा लगता है कि आप लोग के बीच एक एक वेटिंग की वजह से डिस्टेंस है, ठीक है, दूरी आ चुकी है, वेटिंग की वजह से एक डिस्टेंस आ चुका है,
जो यहाँ पर शायद इस पर्सन के छोटे से ऑफर, छोटे से पेंटिकल फिल अप नहीं कर सकता, ठीक है। छोटे से ये टू ऑफ कप्स को मतलब के पाने के लिए आपके पर्सन का कोई एक मैसेज इनफ नहीं है, आपको अप्रोच करना इनफ नहीं है, ठीक है। ओके, आपके पर्सन और क्या सोच रहे हैं, आपके एक्सेस रिश्ते को लेकर और क्या सोच रहे हैं भाई। बहुत लॉन्ग टाइम आपके पर्सन ने बहुत ज़्यादा इमेच्योरिटी आपके पार्टनर ने दिखाई। आप काफ़ी कोल्ड हो चुके हैं। मैं जो आपको कह रही थी वो चीज़ एनर्जी वापस आ रही है। आप काफ़ी कोल्ड हो चुके हैं, ब्लंट हो चुके हैं, ड्राई हो चुके हैं, ठीक है। आपने बहुत सारी बैकस्टेपिंग देख ली, बहुत ज़्यादा अपने आप को डिसरिस्पेक्ट किया, आपने अपने साथ नेगेटिव होता हुआ देख लिया बहुत ज़्यादा। इस रिश्ते में आपने अपने आप को इन्वॉल्व किया, अपने से ज़्यादा इस कनेक्शन का सोचा या इस इंसान का सोचा। आप मतलब कि आप कंप्लीटली इस कनेक्शन में कनेक्टेड रहे हैं। एक लॉन्ग टाइम तक आपने इस कनेक्शन को अपने आप को मतलब कहते हैं ना कि सब कुछ अपना दिया, अपना बेस्ट, अपना बेस्ट दे रहे थे आप इस कनेक्शन में, क्योंकि आपको एक सोलमेट काइंड वाइब थी। आप खुद को इस रिश्ते में ब्लॉक फील कर रहे थे बहुत टाइम तक। इस ब्लॉकेजेस ने, इस ओवर थिंकिंग ने, इस स्टकनेस ने आपको एक अपने अंदर झांकने पे मजबूर करा। अपने अपनी सोल सर्चिंग करी है। इस रिश्ते की वजह से आप अपने रियल सेल्फ से मीटअप कर पाए, अपने 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 रियल सेल्फ से मिले हैं। आप क्या हैं, आप किस तरीके के इंसान हैं, आपकी क्या लाइफ जर्नी है, आपका क्या स्पिरिचुअल पाथ है, आप किस तरीके के इंसान हैं। अपने अपने आप को, आपको लगता रहा कि आप स्टक हो चुके हैं, आप इससे बेहतर इंसान नहीं देख पाते। आपको ऐसा लगता है आप मैरिज मैरिज प्यार है तो इससे है, मरना है तो उसके साथ है, शादी करनी है तो उसके साथ है, किड्स है तो उसके साथ है, सब कुछ जिसके साथ सोच पड़ते हैं। और वो इंसान मतलब कि वो अपनी जिंदगी में पता नहीं उसका फोकस कहीं और था और आपका फोकस कहीं और था, ठीक है। और अभी भी यही हो चुका है। इस इंसान का फोकस शायद ये अब आपके बारे में सोचता है, लेकिन आपका फोकस, आपके अंदर ड्राइनेस, आपका फोकस बदल चुका है। आप अपने पेन को देखते हैं, आप अपनी स्ट्रगल को देखते हैं, आपकी स्टकनेस को देखते हैं, ठीक है। आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज टाइप इंसान हो चुके हैं। आपकी लाइफ में करने को बहुत कुछ आ चुका है, क्योंकि आपका फोकस आपके सेल्फ पे है, आपका फोकस क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटीज पर है, आपका फोकस मतलब कि अपनी लाइफ को क्लियर रखने पे है। हाँ, ये आपके लिए एक सोलमेट टाइप कनेक्शन है। अब आपको इवन कि आप कंफ्यूज रहते हैं आप इस इंसान को क्या बोलें। अब बातचीत भी हो जाए तो आप बहुत कंफ्यूज हैं, आप इस इंसान को क्या बोलें, आप इस इंसान से क्या कहें। मुझे ऐसा लगता है शायद सामने वाले इंसान की जो आपके साथ कनेक्टेड है उसकी अभी भी ख्वाहिश बाकी बची है। वेट, अजान हो रही है, इस चीज को यहीं से कंटिन्यू करूंगी, ठीक है, अजान के बाद। आप बहुत ज्यादा मतलब कि अब आपके अंदर इतना एक स्पार्क ऐसा रिमूव हुआ है, या आपके अंदर वो एक्साइटमेंट, वो थ्रिल इतना रिमूव हो गया है। आपको एक आप एक रोमांटिकली ड्राई हो चुके हैं। मैं सच बोलूँ तो शायद आप बातें अभी भी नॉर्मली कैजुअली कर सकते हैं, आप एक रोमांटिकली ड्राई हो चुके हैं। रोमांटिकली आपके अंदर ड्राइनेस आ चुकी है, आप इंटरनली ज्यादा फोकस है। एक्सट्रोवर्ट थे, काफी ज्यादा इंट्रोवर्ट इंसान हो चुके हैं। आपको अपना सेल्फ, अपना मी टाइम, लोगों से डिस्कनेक्ट रहना, अपने आप से कनेक्ट रहना, आपके अंदर एक दूसरी चीजें आ चुकी हैं। आपकी जो पर्सनालिटी है वो चेंज कर दी है इस कनेक्शन ने, ठीक है। आपके पर्सन को लेकर मैं एनालाइज करूंगी, आपके पर्सन का थॉट क्या है, आपके वेट ने ऐसा क्या है। आपने बहुत इंतजार किया कोई मैसेज आने का, इस इंसान के कोई टेक्स्ट आने का, कोई कोई एक जैसे कि अपनी आई आप एक अपनी गलती एक्सेप्टेंस करे, ये इंसान एक गलती को एक्सेप्ट करे। आप बहुत अनकंडीशनल रहे हैं इस कनेक्शन में। आपने एक्शन लेने में कोई कमी या कोई जरा सी भी एक आपके अंदर आपने मतलब कि कमी नहीं थी। अप्रोच करना है, एक्शन लेना है, किसी चीज को प्रोवाइड करना है। इस रिश्ते में किसी चीज की नीड है, इस इंसान को कोई चीज जरूरत है, आपकी जरूरत है, आपके पैसे की जरूरत है, आपके इमोशंस की जरूरत है। आपने हर वो चीज दी है इस इंसान को, ठीक है। आपकी तरफ से किसी चीज की कमी नहीं रही है। आप इसलिए शायद आपने अपने आप को खाली कर लिया। इमोशनली आप खाली हो चुके हैं, ठीक है। इमोशनली आपके अंदर एक ड्राइनेस आ चुकी है, एक रोमांटिकली ड्राई एनर्जी आ चुकी है, क्योंकि आपने एक इंडिविजुअली पार्ट या वन साइडेड पार्ट या एक मतलब कि एक तरफा सिचुएशन, 8 साल चली सिचुएशन, या 3 साल चली, 4 साल चली, या 10 साल चली, एक साइड से चली है, ये वो आपकी साइड थी। खुद को ब्लॉक फील करते थे। जब तक आपकी बस नहीं हो गई ना, आपने उस वक्त तक एट दी एंड उस वक्त तक इस कनेक्शन में इन्वेस्ट किया है। जब तक आपने 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, जब तक आपकी एक आपको समझ में नहीं आ गया कि आपके हाथ पैर खुले, आप इस रिश्ते को लेट गो कर सकते हैं, ठीक है। आपको ऐसा लगता था आप खुद इस रिश्ते में आप खुद को
एक केज में बंद समझते थे, ठीक है। उस वक्त तक आपने इस रिश्ते पे वर्क किया है। करंटली आपके पर्सन की फीलिंग्स इस रिश्ते को लेकर क्या है, अच्छी देखेंगे, किसी और जगह से देखेंगे ताकि क्लैरिटी मिले, ठीक है। करंटली इंसान आपका एक्स आपको लेकर और क्या फील कर रहा है, ये चाहता तो है लेकिन बहुत ज़्यादा हर्ट, पेन, डिसेप्टिविटी या डिसएग्रीमेंट इस कनेक्शन में रही है। तो अच्छी देखते हैं करंटली यहाँ पर क्या हो रहा है, करंट सिचुएशन किस तरीके की है, करंट फीलिंग्स किस तरीके की हैं यहाँ पर, करंट सिचुएशन में, करंट कनेक्शंस में क्या हो रहा है आप लोग के रिलेशनशिप में, करंटली आप लोग का रिश्ता किस तरफ मूव कर रहा है, करंट फीलिंग्स। इस कनेक्शन की जो पास्ट एंडिंग ने जो है ना बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन को कंफ्यूज कर दिया है। आप लोग का रिलेशनशिप एक एंडिंग, कंफ्यूजन, एक ब्लाइंड फोल्डेड एनर्जी से कम्प्लीटली अभी भी बाहर नहीं आया, ठीक है। एक नई सुबह हो सकती है, एक नया सूरज निकल सकता है इस रिश्ते में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक्शन नहीं लिया जा रहा, सिर्फ ये चीज़ सोचा जा रहा है कि इस रिश्ते में एक न्यू बिगनिंग कर सकते हैं, ठीक है। एक न्यू बिगनिंग आ सकती है, आपको भी लगता है और आपके पार्टनर को भी लगता है। लेकिन ये इंसान दूर खड़ा होकर सिचुएशन को सिर्फ देख रहा है। ये टाइम एफर्ट करने का है, इस इंसान को एफर्ट करनी चाहिए, ठीक है। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, लेट्स सी। अब देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स इस कनेक्शन में। करंटली इंसान मेरे व्यूवर को लेकर क्या फील कर रहे हैं, आपके एक्स की फीलिंग्स आपके लिए क्या है, जो इंसान आपके दिमाग में है वो राइट नाउ क्या फील कर रहा है आपको लेकर, करंट टाइम फ्रेम पे आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ओके, मैनिफेस्टेशन चल रही है, ये पर्सन काफ़ी ट्रिक्स्टर है। 10 इसकी बर्थडे हो सकती है, 19 हो सकती है, ठीक है। हर तरीके का टूल है इसके पास। ये एक मैनिफेस्टर, एक मैजिशियन बना हुआ है राइट नाउ करंटली। ये इंसान आपको लेकर क्या फील कर रहा है, करंट टाइम फ्रेम पे आपके एक्स आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। तो ये इंसान आपको एम्प्रेस की तरह देख रहा है, आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है। आप काफ़ी अबंडेंट पर्सन है, ठीक है। जब जब आप इस इंसान से कनेक्ट हुए इसकी लाइफ में काफ़ी अबंडेंस आई है, ठीक है। आपको एम्प्रेस की तरह देखता है, काफ़ी लग्जूरियस क्वीन या लग्जूरियस किंग, प्रोवाइडर, लविंग केयरिंग पर्सन, एक पैशनेटिव इंसान जो अपनी लाइफ को लेकर काफ़ी ज़्यादा पैशनेटिव रहता है, सेव एंड सिक्योर फील करना चाहता है, जो बहुत लॉयल है, ठीक है। ये इंसान आपको लेकर क्या फील कर रहा है, या आपको मैनिफेस्ट कर रहा है अपनी लाइफ में, या कर रही है, जो कुछ भी है आपका पर्सन, मेल या फीमेल जो भी है, या आपको मैनिफेस्टेशन की जा रही है। ओके, यहाँ पे एक मैनिफेस्टेशन चल रही है, यहाँ पे ये किंग, ये लेकिन अपने तरीके से सिचुएशन को, कनेक्शन को चलाना चाहेगा। अभी भी प्लान इसका रहेगा, ठीक है। मतलब कि किस तरीके से टर्न करना है, मतलब कि विदाउट प्लानिंग अभी भी नहीं चल रहा है। इस इंसान के पास कोई प्लान है, लेकिन ये आपको इस वक्त अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है। लेकिन अपने तरीके से सृष्टि को इस वक्त चलाना चाहता है। इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि सृष्टि की लीड इस इंसान के पास, ये हाँ अभी होल्ड करके रखा हुआ है। इसने क्या सोच रहा है, कोई प्लान है इसके पास आपके लिए, लेकिन इसने वो प्लान होल्ड करा हुआ है। अभी आपको तुरंत बता नहीं रहा है आपको लेकर सोच क्या रहा है आपका एक्स, ठीक है। आपके एक्स के दिमाग में सृष्टि को लेकर क्या फीलिंग चल रही है, आपके लिए क्या सोच रहा है। अप्रोच हो सकती है कोई आपके लिए अप्रोच, यहाँ पर नाइट ऑफ फ्रेंड्स, आपकी इन एंड आउट बातचीत चल रही है अभी भी इस इंसान से, ठीक है। बहुत मतलब कि एक कंटिन्यूसली नहीं चल रही। आपके पर्सन के अंदर आपको लेकर स्पार्क है, पैशन है, एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग है, ठीक है। कुछ प्लानिंग है, कुछ प्लान कर रहा है ये इंसान, ठीक है। यहाँ पे ये नहीं चाहता लोग जालिसी में आए, लोग आपको फजूल की बातें बोले इस पर्सन से रिलेटेड या कुछ भी। शायद इस वजह से, किसी वजह से इसने इस कनेक्शन को सीक्रेटिव रखा हुआ है, बहुत एक सीक्रेसी, और आपसे ही नहीं और भी अपने इर्द गिर्द करीबी लोगों से, ठीक है। ये इंसान इस कनेक्शन पे वर्क करना चाहता है, एक हार्ड वर्क करना चाह रहा है, बैलेंस लेकर आना चाह रहा है। लेकिन फिलहाल के लिए अभी ऐसा हो सकता है कंप्लीटली ट्रुथ आपको बोल नहीं रहा, गोस्ट कर रहा है, हाइड कर रहा है, चीज़ों को छुपा रहा है, कंप्लीटली फेस नहीं कर रहा आपको, या इस रिश्ते में क्या इसका माइंड बन रहा है ये आपको बता नहीं रहा, ठीक है। मतलब कि क्लियर कट ट्रुथ नहीं बता रहा है। हाँ, थोड़ी सी एक हाइप्रिस्टिस वाली एनर्जी है, अपने अपने थॉट प्रोसेस को, अपने अपने माइंड को थोड़ा सा इसने चीज़ों को हाइड किया हुआ, छुपाया हुआ है यहाँ पे आपसे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे बैलेंस, ये इंसान इस कनेक्शन में एक बैलेंस लेकर आना चाह रहा है, ठीक है। और काफ़ी विजडम से इस रिश्ते में अब चल रहा है ये इंसान। एक सीक्रेटिव मिस्टीरियस काइंड एनर्जी में अभी भी खुलकर आपको बोल नहीं रहा क्या चाह रहा है, ठीक है। लेकिन चीज़ें चेंज हो रही हैं भाई। ये आपको एक स्टेबल और ग्राउंडेड ऑफर प्रोवाइड करना चाह रहा है, ठीक है। ये आपकी लाइफ में कुछ बैलेंस और एक इक्वलिटी, ये चाहता है कि ये आपको एक इक्वल और बैलेंस ऑफर दे, ठीक है, ताकि आप एक आपके अंदर भी क्लैरिटी हो। आप
बहुत ज़्यादा सोचना ना पड़े इस रिश्ते को एक्सेप्ट करने से पहले या इस रिश्ते में इन्वेस्ट करने से पहले। आप बहुत ज़्यादा मतलब कि आपको आपके अंदर किसी भी तरीके का स्ट्रेस और डिस्टर्बिंग एनर्जी ना हो, ठीक है? आप स्ट्रेस में ना हो, आप या तो डिस्टर्ब ना हो। आप इस सिचुएशन को मतलब कि इजीली आप इस सिचुएशन को हील कर सकें या अनफोल्ड कर सकें, ठीक है? ओके। हो क्या सकता है आपके रिलेशनशिप में? आपके एक्स की तरफ से क्या एक्शंस, क्या मूवमेंट हो सकती हैं? सोलमेट, भाई आपका एक सोलमेट बॉन्ड है, इस कनेक्शन में एक सोलमेट एनर्जी है। ये कनेक्शन काफी ज्यादा एक सोलमेट, इस पर्सन का जैसे कि थर्ड आई चक्र ओपन हो रहा है, आपको एक सोलमेट काइंड एनर्जी में देख रहा है। इस इंसान को लग रहा है कि आप एक सोलमेट हैं इस इंसान के, ठीक है? बिल्कुल इसी की तरीके से है, ठीक है? ग्रीफ काफी ज्यादा एक रिग्रेट है, ग्रीफ है, थोड़ा सा डिस्टर्बिंग एनर्जी है। इंसान को ये इंसान आपको लूज नहीं करना चाहेगा। आई थिंक एक लॉयलिटी जो है आप में, वो चीज ज्यादा अबंडेंस, लॉयलिटी बहुत ज्यादा है इसके अंदर, ठीक है? अबंडेंस आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हो रही है। इस इंसान को बहुत सारा गिल्ट है, ठीक है? जो भी इसने आपके साथ किया उस चीज को लेकर काफी एक गिल्टी एनर्जी है, ठीक है? फेथ, लेकिन यकीन है किसी तरीके का फेथ यहाँ पर बहुत ज्यादा इस रिश्ते में एक फेथ आप लोग को यहाँ तक लेकर आया है, ठीक है? यकीन यहाँ पर पैशन, ये पर्सन चाहता है आप दोनों के बीच एक पैशन इग्नाइट हो, ठीक है? पैशन वाली एनर्जी रहे। गिल्ट, इंसान काफी ज्यादा गिल्ट में है, काम करता है, वर्क करता है, कुछ भी करता है, उसको एक गिल्ट फील होता है, उसको ऐसा लगता है एक ये इसकी लाइफ में अकेलापन इसकी इसकी गलतियों की वजह से है, ठीक है? बहुत एक अकेलापन सा है, बहुत ज्यादा डार्कनेस में है, ठीक है? इनसिक्योर पर्सन है, अपनी एक कर्मा पे यकीन रखता है, लेकिन काफी इनसिक्योर हुआ हुआ है राइट नाउ, अपने विजडम से काम ले रहा है। इस कनेक्शन में अपने विजडम से काम लेना चाहता है, बहुत अकेलापन फील कर रहा है अपनी लाइफ में, इसको जरूरत है, ये रिकवर करना चाह रहा है इस कनेक्शन को, ठीक है? रीस्टार्ट करना चाह रहा है इस कनेक्शन में, एक पॉजिटिव एनर्जी, एक ग्रेटिट्यूड एनर्जी लाना चाह रहा है, लेकिन एक काफी ज्यादा एक मिस्टीरियस काइंड पर्सनालिटी है, एनलाइटमेंट, काफी ज्यादा एक लाइटनिंग एनर्जी है, मतलब कि एक इसको पता है, एक लाइटनिंग है, इसको पता है कि इस रिश्ते में क्या हो सकता है, क्या नहीं, इसको किस तरीके के एक्ट करने चाहिए, ठीक है? ऐसी बात नहीं, इसके माइंड में क्लैरिटी नहीं है, आपको लेकर क्लैरिटी भी है और चाहता भी है इस रिश्ते में आप लोगों के बीच एक बैलेंस क्रिएट हो, एक पॉजिटिविटी क्रिएट हो, ठीक है? तो इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।